नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज का ये एक और अन्य कार्यक्रम आप सभी का स्वागत। मैं मनोज भारद्वाज। दोस्तों, जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं वीडियो में, यह है पंचायत समिति कुचामन सिटी द्वारा पंचायत समिति परिसर में निर्मित दुकानें, जो लगभग 35 वर्ष के पूर्व निर्मित की गई थी। और इन दुकानों के निर्माण का उद्देश्य पंचायत समिति की आय में वृद्धि को देखते हुए किया गया था। इन्हीं दुकानों से जुड़ा एक मामला तब सामने आया जब आरटीआई एक्टिविस्ट चतुर्भुज शर्मा ने एक नई दुकान के निर्माण पर सवाल खड़ा किया। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि इन्हीं दुकानों के बीच में एक पतली गली लगभग 5 फीट की रही होगी, जो कि आपको वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रही है। साथ ही इसमें विशेष फ़ोटो भी आपको वीडियो में दिखाई जा रही है, जो छोड़ी गई थी पीछे स्थित कार्यालयों में जाने के लिए, ताकि वृद्ध और अशक्त जनों को जाने में असुविधा न हो। दोस्तों, इतना लंबा चक्कर काट के यदि कोई वृद्ध आदमी उधर जाता है तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है आप समझ सकते हैं। वहीं दोस्तों, क्विक न्यूज़ में इस विषय पर पहले भी कई बार कार्यक्रम कर चुका है, क्विक न्यूज़ भी कर चुका है। इस 5 फीट की गली का पर पंचायत समिति में ही कार्यरत एक कर्मचारी की नज़र पड़ गई। इन महानुभावों ने वहां एक दुकान का निर्माण कर लिया और उसे किराए पर चढ़ा दिया। यही नहीं, 5 वर्ष तक इस दुकान का किराया भी निजी काम में ले लिया। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, दुकान चालू है, दुकान के अंदर सामान भी पड़ा है और बाहर दुकानदार चाय भी बना रहा है, चाय दे भी रहा है। अभी भी यहाँ पर दुकान मौजूद है, हालांकि दुकान को खाली करवा लिया गया है। यहाँ विशेष बात यह है कि पंचायत समिति के रिकॉर्ड में इस दुकान का कोई जिक्र ही नहीं है। जब चतुर्भुज शर्मा को इस दुकान का पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत की, और जैसे ही शिकायत हुई, इस दुकान में चाय की दुकान चलाने वाले दुकानदार बालूराम कुमावत से दुकान खाली करवा ली गई। तब से लेकर अब तक आरटीआई एक्टिविस्ट चतुर्भुज शर्मा इस लड़ाई को अकेले दम पर लड़ रहे हैं। सभी अधिकारियों, दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो आरटीआई एक्टिविस्ट चतुर्भुज ने कागजी कार्रवाई की है, प्रत्येक कागज आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। सभी अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद उक्त मामले में किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया। जानते हैं स्वयं चतुर्भुज शर्मा से इस बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया और उनका ये जो लड़ाई है कहाँ तक पहुँची। देखिए वीडियो में। नमस्कार चतुर्भुज जी, आप ये जो पंचायत समिति वाला भ्रष्टाचार का मामला है, इस पर आप लगातार 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं। इसको भ्रष्टाचार को उजागर करने की आपने बहुत कोशिशें की है, लेकिन अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया। आप अपने बारे में बताइए कि आपने किस तरह से इसमें कोशिशें की और आप कहाँ तक पहुँचे। जी, क्योंकि इसका धन्यवाद देना चाहूँगा मैं कि आपने ये सवाल उठाया। बहुत ही अच्छा जनहित का सवाल है, क्योंकि आजकल भ्रष्टाचार तो पराकाष्ठा पार कर चुका है। और पंचायत समिति की सरकारी भूमि पर एक पंचायत समिति के कर्मचारी ने दुकान बना ली है, और मुख्य रास्ता जो अटल सेवा केंद्र में जाने का है उसको रोक दिया है। उसके लिए मैंने बहुत खास और जोरदार प्रयास कर रहा हूँ। पिछले साल 19-24 से मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ, लेकिन मुझे कोई खास सफलता मिल नहीं रही है। अभी भी आरटीआई मैंने लगाई, आरटीआई में मैं इनको सूचना आयोग जयपुर तक ले गया, वहाँ भी फैसले हुए, लेकिन उसके बावजूद भी ये आरटीआई का बराबर जवाब नहीं दे रहे। आरटीआई में बराबर लगाता जा रहा हूँ। इधर मैं एसडीएम और एडीएम और कलेक्टर को भी शिकायतें कर रहा हूँ। आज ही हम वीडियो साहब के पास में इस मसले को लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमारे पास नहीं समय, अभी इस समय नहीं है। कल भी गए थे, बोले कल भी बोले साहब हमारे पास में समय नहीं है। आज मैं श्रीमान एडीएम कलेक्टर साहब के पास में कुचामन ऑफिस में गया था। उन्होंने बोला साहब कि आपने बार शिकायत कलेक्टर साहब को की है, तो कलेक्टर साहब की मेरे पास में फिर शिकायत आई है, आपने लिखा है, वो मैंने पूर्व में जांच कर ली है, वो जांच में श्रीमान कलेक्टर साहब को भेज दूंगा और इसमें आपकी गलती है। मैंने कहा कि बाकी की दुकानदारों की क्या गलती है? उसमें सरकारी जमीन जो है भूमि पर उसने दुकान बनाई है और मुख्य रास्ता अटल सेवा केंद्र में जाने का बंद कर दिया है। लोग रास्ता पूछ के थक जाते हैं, किधर से जाना है, किधर से जाना है, और बड़े अधिकारियों की को भी घूमकर जाना पड़ता है। तो उन्होंने मेरे में गलती निकाल के बोला आप इस संबंध में है जो दूसरे की खतरे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हो, तो ये ऐसा होगा नहीं। मैं तो
तो ऐसा ही लिख दूंगा भाई मैंने पूर्व में जांच की है, वो जांच की रिपोर्ट है तो सत्य है। और आप यहाँ आए थे एक आरटीआई में पंचायत समिति ने लिखा है कि 2017 के बाद में हमारे पास में दुकानों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 2017 के बाद हम दुकानों को नीलामी प्रवृत्ति पर दे रहे हैं, लेकिन दुकानें 1990 से पहले की बनी हुई है और हमने धरोहर राशि के साथ में 99 साल की लीज पर ली है। उसके बावजूद ये जगह जगह भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जगह जगह अपनी जी चाहे जब मर्जी चाहे ये दुकान बना लेते हैं। उसको 4-5 दुकान इधर बना ली, रास्ता भी रोक लिया, एक दुकान लास्ट कॉर्नर पे बना ली और अपनी मर्जी के अनुसार कहीं किसी को कहीं चढ़ाना नहीं है, कोई किराया दिखाना नहीं है, रसीद काटनी नहीं है, केवल किराएदारों को धमकाया जा रहा है भाई आप समय पर है जो इस बात में कहीं भी बयान दिए, गवाह बने और बने तो आपकी दुकानें हैं जो किराया चढ़ा कर किराया भी जमा नहीं ले रहे हैं वर्तमान में, वो 20% किराया बढ़ा दिया है साथ ही, और ये कह रहे हैं कि आपका दुकान का किराया बढ़ जाएगा तो हम आपसे दुकान खाली करवा देंगे। इसके अलावा भी कोई भ्रष्टाचार का मामला है क्या इनका? इसके अलावा अभी 1 तारीख को आया है वीडियो साहब महोदय का, इन्होंने भी अपने घर में परिवार में दुकान अपने घर का चौक में बाउंड्री वाल और खेत में वो ब्लॉक लगा लिए, तैयार करवा लिया, 7.5 लाख रुपए में पूरा घर तैयार करवा लिया इन्होंने, अपना निजी घर तैयार करवा लिया। पूरा 2 दिन तक कंटिन्यू राजस्थान पत्रिका में आया, कंटिन्यू आया। मैंने श्रीमान कलेक्टर साहब को भी पेपर की कटिंग से शिकायत भेजी कि भाई इस तरह से पंचायत समिति में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आप इस पर लगाम लगाने का प्रयास करें। लेकिन कोई भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है, उच्च अधिकारी भी नहीं कर रहे हैं। उच्च अधिकारी मेरे ख्याल से तो उच्च अधिकारी अब जयपुर ही जाना पड़ेगा। स्थानीय अधिकारी जिला कलेक्टर तक जो होता है अब तक मैंने प्रयास किए हैं और भरसक प्रयास किए हैं। पहले वाले एसडीएम साहब ने तो मुझे हाथ जोड़ के बोल दिया था, बोले हमारे को इस संबंध में बात ही मत करना। उससे पहले वाले थे हुक्मचंद जी, उसने भी मेरे को हाथ जोड़ के बोल दिया, बोले इस संबंध में मेरे से बात मत करना। उनसे पहले वाले भी मेरे को हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, बोला मेरे को इस संबंध में बात मत करना। और आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? बिल्कुल, कहीं न कहीं तो गड़बड़ है। जब इतना एक यूडीसी या एलडीसी कैडर का बाबू इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर ले और जिसकी शिकायत कोई सुने ही नहीं, मेरे जैसे पॉलिटिकल मैन की जिसने नामा विधानसभा से विधानसभा के चुनाव हारे, मैं एक पॉलिटिकल मैन हूँ, मेरी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो आम आदमी का सुनवाई होगी, ये आप समझ सकते हैं। ओके सर, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। वहीं पिछले दिनों पंचायत समिति से जुड़ा एक और मामला प्रकाश में आया। 1 सितंबर को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार विकास अधिकारी श्री राहुल पारिक ने अपने पैतृक निवास ग्राम घाटवा में सड़क पर लगने वाले सीमेंट ब्लॉक्स अपने निजी आवास पर लगवा दिए। यह सब करीब 1,70,000 का घोटाला है। 1,70,000 के मूल्य के जो सीमेंट ब्लॉक्स होते हैं उन्हें जो यहाँ पर विकास अधिकारी हैं राहुल पारिक, दरअसल दोस्तों राहुल पारिक विकास अधिकारी नहीं, जल ग्रहण विभाग के सहायक अभियंता हैं और उन्हें यहाँ पर डेपुटेशन पर लगाया गया है, अनुकंपा नियुक्ति पर। अनुकंपा नियुक्ति नहीं कहा जाएगा, इसको डेपुटेशन कहा जाएगा, डेपुटेशन पर लगाया गया है। और राहुल पारिक ने जो ब्लॉक्स हैं सीमेंट ब्लॉक्स, उन्हें उन सभी ब्लॉक्स को अपने घर पे अपने निजी निवास स्थान पर लगा लिया। राजस्थान पत्रिका ने इस भ्रष्टाचार को अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है, आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे जांच की गई है जिसमें जांच कमेटी ने अपनी इसमें अनियमितता भी मानी गई, लेकिन उक्त अधिकारी पर कोई कार्रवाई होना मुनासिब नहीं समझा गया। बहरहाल इन सब बातों की जानकारी लेने क्विक न्यूज़ जब पंचायत समिति पहुंचा तो विकास अधिकारी ने इस संबंध में बात करने से स्पष्ट मना कर दिया। एक दिन तो वह सीधा मना ही कर दिया, वापस हमें आना पड़ा। लेकिन आज जब दूसरे दिन हम सुबह वहां गए तो उन्होंने विकास अधिकारी महोदय ने यह कहा कि अकाउंटेंट साहब इसकी जानकारी दे देंगे। भाई हमने कहा कि हम आपसे जानकारी लेने आए हैं, आपसे जवाब लेने आए हैं, आपसे स्पष्टीकरण लेने आए हैं कि आप इस भ्रष्टाचार पर क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आप जाने और आप अकाउंटेंट साहब से बात कर लें। वहीं बैठे एक कर्मचारी ने हमें हमारे चैनल के रजिस्ट्रेशन आदि के बारे में जानकारी चाहिए। दोस्तों हमने उन्हें रजिस्ट्रेशन आदि के बारे में बताया, पूछताछ की और उसके बाद हमसे यह कहा गया
कि सर से बात करने के लिए पहले प्रार्थना पत्र देना पड़ता है, एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। एप्लीकेशन लगाने के बाद सर आपसे बात करेंगे और वो टाइम देंगे। वो सारा आगे वाले इस वीडियो में देखिए। क्विक न्यूज़ जो है आपकी बाइक ले कोई जाओ, क्विक न्यूज़ जो आया है भाई 2-3 केसेज है वहाँ बात करा थोड़ी जी, 2-3 केसेज है वहाँ बात करा थोड़ी जी। बात तो वो इंटरव्यू ले लो ना, सफाई लेनी चाहिए भाई, क्या है आप क्या नहीं है। अकाउंटेंट साहब कौन है? वो सर वो अथॉरिटी थोड़ी है इसके लिए जवाब देने के लिए हैं। नहीं तो मैं तो मेरे चैनल के लिए बात कर रहा हूँ ना आपसे, मुझे इनसे क्या मतलब है। मैं तो आपको आप क्या कहना चाह रहे हो जो आपको मैं प्रकाशित करूँगा उसको, मुझे उनसे क्या मतलब है। उन्होंने जवाब दिया, उनको मतलब आपको वो पर जाना था। अरे यार मैं तो MIB की हो चुकी है मेरी तो, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उसके लिए आप उस पर प्रश्न वाला एक्शन में खड़ा मत करो आप। आपके पास चाहिए उसे ऊपर चाहिए, आपके पास चाहिए वो कुछ चाहिए इसलिए आपको ये जवाब मिलती वोट है, आपको ये जवाब मिलती वोट है काफी। ठीक साहब, धन्यवाद। आज जब चतुर्भुज शर्मा ने ADM साहब से इस संबंध में शिकायत की तो उन्होंने उल्टा चतुर्भुज शर्मा को ही इस मामले का दोषी करार दे दिया। देखिए संलग्न वीडियो में। तो दोस्तों ये घोटाला कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाए, कहाँ नहीं जा सकता। चतुर्भुज शर्मा लगभग 1.5 साल से इस संबंध में लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक यह मामला अंजाम तक नहीं पहुंचा है। चतुर्भुज शर्मा के अनुसार जहां तक हो सका वह इस मामले को लेके जाएंगे। हो सकता है आगे इस मामले को न्यायालय में भी ले जाया जाए। दोस्तों बात यही नहीं रुकती। पंचायत समिति में कार्यरत कर्मचारी ओम प्रकाश शर्मा द्वारा चतुर्भुज शर्मा को मानहानि के मुकदमे का नोटिस भी भेजा गया, जो कि आपकी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। मानहानि के मुकदमे में उन पर काफ़ी जुर्माना भी लगाने की बात कही गई है। हालांकि ये विषय न्यायालय का है, लेकिन यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश शर्मा द्वारा जो स्पष्ट भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, उसके उपरांत उन्होंने ये मानहानि का मुकदमा उस पर चतुर्भुज शर्मा पर लगाया है। अब दोस्तों आप दर्शक ही इस बात का निर्णय करें कि यह भ्रष्टाचार है या शिष्टाचार। धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।